हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज है हमारा संडे Q&A जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देता हूँ। अगर वहाँ पे रिप्लाई करना आपका जो है क्वेश्चन छूट गया तो यहाँ पे जो है Q&A में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है लिमिटेड, तो सबके क्वेश्चन जो है नहीं लिए जा सकते। फिर भी सबके लिए जो बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन से हम लोग जो है हमारा Q&A ये जो है कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है 4 मेरे पास जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में पूछा है, तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर इसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पे Q&A में नहीं है तो। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर सस्ते आईफोन मिलते हैं जैसे US, कनाडा, दुबई, जापान, तो वहाँ से क्या हम आईफोन ला के इंडिया में यूज़ कर सकते हैं? हमको कोई कंट्री लॉक वगैरह कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वहाँ से आपने आईफोन लाया, वहाँ पे एक्टिवेट करना है आपको, वहाँ पे एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पे इंडिया ला के एक्टिवेट करना है, इंडिया ला के एक्टिवेट कीजिए। अगर अनलॉक्ड आईफोन लेते हो आप, जो है सिम फ्री आईफोन जिसको बोला जाता है, खास करके अगर US से आप ला रहे हो तो वहाँ पे एक सिम फ्री वर्जन होता है जो कोई भी कैरियर के साथ लॉक्ड नहीं होता, वैसा आईफोन आप लेके आएंगे तो यहाँ पे चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो आईफोन है वो 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा, तो ऑलरेडी देखिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो है अपने चैनल पे। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा जो आईफोन है वो 80% से ऊपर जो है चार्ज नहीं हो रहा। देखिए डेडिकेटेड वीडियो होता है चैनल पे मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका जो प्रॉब्लम है जैसे माई आईफोन इज़ नॉट चार्जिंग अबव 80%, वो टाइप कीजिए ऊपर यूट्यूब के सर्च बार में और आगे नबील लिख दीजिए, नबील नवाब लिख दीजिए। आपको मेरा बनाया वीडियो जो है सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे तो बताता ही हूँ Q&A के अंदर। तो इसका रीज़न ये है कि ओवर हीट प्रोटेक्शन जो है आपके आईफोन में एक फीचर है जिसमें आपका आईफोन जो है अगर ओवर हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसके लिए सेफ़ नहीं है, तो उस टाइम पर जो है वो चार्जिंग को स्टॉप कर देगा। और जनरली जो है ये देखा गया है कि समर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 40-41 टेम्परेचर है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे, तो जब ओवर हीट होता है फ़ोन तो चार्जिंग जो है 80% जाके स्टॉप हो जाती है, ताकि उसका जो हीटिंग है वो कम हो जाए, जो उसका जो बॉडी है वो ठंडी हो जाए, और उसके बाद जो है सेफली वो आपके फ़ोन को 100% से चार्ज कर दिया। तो इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखिए कि फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है आपका। अब और एक कॉमन क्वेश्चन ये है लोगों का कि कोई अदर ब्रांड का चार्जर जो है हम अपने आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, उसमें सोचने वाली क्या बात है। आपका आईफोन जो है जितनी पावर उससे ड्रॉ कर सकता है उतनी पावर ड्रॉ करेगा। अगर आप 100 वाट का चार्जर भी उसके अंदर लगा देंगे तो वो 100 वाट ड्रॉ नहीं करने वाला, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 18 वाट का फास्ट चार्जिंग हो ही सपोर्ट करता है। तो आप जो है कोई भी ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है, यानी कि जो सही चीज़ ये है कि आप जो है ओरिजिनल एप्पल का चार्जर इस्तेमाल करेंगे। जो 5 वाट वाला तो सबसे बेस्ट है, बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज बहुत सारे थर्ड पार्टी के चार्जर आते हैं, अच्छा ब्रांडेड चार्जर जो है आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है दोस्तों, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि वारंटी एक्सटेंशन क्या लॉकडाउन की वजह से हमको अपने आईफोन पे एप्पल प्रोडक्ट्स में मिलेगी? तो अभी एप्पल की तरफ से ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ना एप्पल के कोई भी रीसेलर जो इंडिया में है उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तो अभी मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हो सकता है वो लोग जो है एक्सटेंशन दे, हो सकता है एक्सटेंशन नहीं दे। तो अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, एप्पल सपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो अपने आईफोन में डाउनलोड कर लो, रीजन जो है इंडिया सेलेक्ट कर लो और आपके फ़ोन का जो भी प्रॉब्लम है उसमें सेलेक्ट करके रखिए। हो सकता है अभी आप नहीं जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आपने पहले जो है रिपोर्ट कर दिया तो आपको बाद में जो है उससे रिलेटेड सर्विस मिल जाए। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमारा जो है संडे Q&A हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मोहम्मद अली है, इनका नाम, ये पूछ रहे हैं कि आईफोन SE2 और आईफोन 8 के अंदर जो है प्रोसेसर को छोड़ के कुछ और हार्डवेयर डिफरेंसेस है। यानी देखिए एप्पल का वेबसाइट है, उस पर जाके आप कंपेयर कर सकते हो दोनों फोन्स को। बहुत सारे हार्डवेयर डिफरेंसेस है, सिर्फ जो है प्रोसेसर ही नहीं, उसके अंदर जो है स्पीकर्स का डिफरेंस है, उसके अंदर जो है कैमरास का डिफरेंस है, उसके अंदर रैम का डिफरेंस है। आईफोन SE2 के अंदर जो है 3GB का रैम है, 8 के अंदर 2GB का रैम है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है। और आईफोन SE2 जो है डुअल सिम है, आईफोन 8 जो है सिंगल सिम है। तो ऐसे बहुत सारे जो है छोटे बड़े डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से जो है आईफोन SE2 आईफोन 8 से बहुत बेहतर डिवाइस है। लेकिन डिपेंड करता है अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप दोनों में से कोई भी डिवाइस ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का ये है कि आईफोन XR के अंदर जो है, क्योंकि डिस्प्ले 720p का डिस्प्ले है, तो यूट्यूब जो है इसमें 1080p पे भी चलता है, तो ये जो है ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा क्या? क्योंकि डिस्प्ले जो है 720p का ही है, तो क्या ये लूप होल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एप्पल के जितने भी फ़ोन है, चाहे वो आईफोन SE क्यों नहीं हो, सब में जो है यूट्यूब आप 1080p तक चला सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात आईफोन XR की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आईफोन XR का डिस्प्ले जो है दैट इज़ नॉट 720p, इट्स 828p। तो जब आप 720p रेजोल्यूशन पे जो है वीडियो प्लेबैक करते हो आईफोन XR के ऊपर, तो वो फुल रेजोल्यूशन का फ़ायदा नहीं उठा रहा। इसलिए आपको जो अगला रेजोल्यूशन है वो है 1080p का, उस पर वीडियो जो है प्ले करना पड़ेगा, और उसको जो है वो डाउन स्केल करके 828p का आपकी स्क्रीन के हिसाब से बना देगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके फ़ोन का जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो कितना है, और आपको कितने रेजोल्यूशन पे जो है देखना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 720p पे क्लियर दिख रहा है तो वो भी देख सकते हो, 1080p पे क्लियर दिख रहा है तो वो भी देखते हो। और जनरली जो है जिनके पास वाईफाई होता है वही जो है 720p और 1080p इंडिया के अंदर एटलीस्ट वीडियो देखते हैं। कोई मोबाइल डेटा पे देखता नहीं, क्योंकि मोबाइल डेटा पे वो चीज़ चलेगी नहीं, तो डेटा कंजम्पशन का कोई इतना इशू उसके अंदर मुझे लगता नहीं।
नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गीत चावला का, और ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो इनका क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि iPad mini 5 अभी लेना चाहिए या iPad mini 6 का जो है वेट करना चाहिए। क्या iPad mini 6 लॉन्च हो सकता है, मैं दिवाली 2020 तक वेट कर सकता हूँ। देखिए अभी फिलहाल iPad mini 6 का कोई भी नामो निशान कहीं नहीं है, कोई लीक नहीं है, कोई रूमर नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि iPad mini 6 जो है वो इस साल आएगा भी या नहीं आएगा, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा, कभी आएगा या कभी नहीं भी आएगा। एप्पल उसको हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर देगा, इसके बारे में जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एप्पल ने जो है बीच में iPad 7 जनरेशन जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था वो भी अचानक से लॉन्च कर दिया था, किसी को जो है उसके लीक्स रूमर्स ऐसे कुछ भी आ नहीं रहे थे। अचानक से एप्पल ने जो है एक दिन अपने वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दिया और वो प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिया। तो हो सकता है आप अभी iPad mini 5 ले लो, उसके बाद iPad mini 6 भी आ जाए। तो मैं इसकी जिम्मेदारी तो नहीं लूंगा आपको बोलने की कि आप जो है उसका वेट मत करो, लेकिन iPad mini 5 जो है मोर देन इनफ डिवाइस है और इसके अंदर जैसा डिजाइन आ रहा है, जैसा डिस्प्ले आ रहा है, आपको एक्जैक्टली वही चीज मिलेगी। ज्यादा क्या हो सकता है उसमें A12 बायोनिक की जगह जो है A13 बायोनिक आ सकता है, और A12 बायोनिक जो इसके अंदर है ये मोर देन इनफ है, इट इज मोर देन केपेबल, जितने भी आपके नीड्स है पूरे कर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरबाज खान का, बोलते हैं आपने सेल बडी से iPhone 7 Plus लिया था, तो उसका जो है 1 मिनट का रिव्यू जो है वो कर दीजिए Q&A के अंदर, कि कंडीशन कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, बैटरी हेल्थ। देखिए ना सिर्फ मैंने जो है iPhone 7 Plus लिया था, बल्कि बहुत सारे iPhone, ये 7 Plus है, यहाँ पे 6s Plus है, फिर iPhone 6 है, iPhone 6s है, ऐसे बहुत सारे फ़ोन मेरे पास है जो मैंने सेल बडी से परचेज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली सस्ते दामों में जो है वहाँ पे मिल जाते हैं, और मुझे भी काफ़ी सारे फ़ोन रखना पड़ता है आप लोगों को बताने के लिए। तो वहाँ से मैंने जो है बहुत सारे फ़ोन परचेज़ किया। मेरा ये iPhone 11 जो है ये वहाँ से मैंने परचेज़ नहीं किया, iPhone SE नहीं किया, लेकिन बाकी सारे फ़ोन मैंने सेल बडी से परचेज़ किए हुए, और सबकी बैटरी हेल्थ जब मैंने लिया था दैट वाज अराउंड 100% ओनली। मेरे डैड जो है वो iPhone 7 यूज़ करते हैं, उनका भी मैंने जो है बताया था आप लोगों को कि बैटरी हेल्थ 100% है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। बस अब ये जो है आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जब आप लेते हो तो ठीक से चेक करके ले लो, अगर उसमें कोई इशू है तो वारंटी में आप क्लेम कर लो। मुझे जितने भी फ़ोन उन्होंने दिए उसमें कोई भी इशू नहीं आया। बहुत लोगों का ये भी होगा कि हाँ आप यूट्यूबर हो तो इसके लिए आपको जो अच्छे फ़ोन दिए होंगे और किसी को जो बुरे फ़ोन दिए होंगे। देखिए फ़ोन्स तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जब सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हो या रिफर्बिश फ़ोन लेते हो तो उसमें जो है प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं नए के मुकाबले। तो ये चीज़ का एक फैक्टर होता ही है, अगर आपको सस्ता चाहिए तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप चेक करके लो, अगर कोई इशू आता है तो आप जो है ठीक करवा सकते हैं उनसे या रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं जम रहा है तो फिर आप मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है युवराज बब्बर का, ये बोलते हैं कि पेटीएम का यूपीआई जो है iPhone 6 और 6s पे जो है क्यों नहीं चलता। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड चीज़ है, पता नहीं ये जो यूपीआई वाली अथॉरिटी है इंडिया के अंदर इन्होंने ऐसा क्यों करके रखा है। यहाँ पे iPhone 6s Plus है जिसके अंदर iPhone 6s वाला ही प्रोसेसर है, और मेरे पास iPhone SE भी आप लोग जानते हैं अभी घर पे पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी जो है प्रोसेसर वही है, रैम उतना ही है, तो उसके अंदर जो है यूपीआई चलता है। iPhone SE में चलता है, iPhone 6s Plus में चलता है, तो iPhone 6s और iPhone 6 में क्यों नहीं चलता। चलिए iPhone 6 अगर पुराना भी हो गया तो 6s में तो वही प्रोसेसर है, तो इसका कोई रीज़न उन्होंने दिया नहीं है, बस उन्होंने जो है वो दो डिवाइसेज जो है 6 और 6s उस पर यूपीआई को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आरिज रब्बानी का, बोलते हैं चाइना के कुछ वेंडर्स जो है वो iPhone 11 को सस्ते में सेल कर रहे हैं, इससे आईफोन की मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो रही है। उनके फ्रेंड को शंघाई में 20,000 रुपये का डिस्काउंट मिला iPhone 11 पे। क्या एप्पल को एक अमाउंट सेट करनी चाहिए मिनिमम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। देखिए एप्पल का जो अमाउंट सेट है ऑलमोस्ट उसके अंदर ही जो है वो लोग वहाँ पे बेच रहे हैं। इंडिया के अंदर जब फोन आता है तो उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टैक्सेस की वजह से। चाइना में जो है क्योंकि आईफोन वहीं बनता है तो ये जो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी सब उस पर लगती नहीं है, और चाइना में जो है ये GST से इंडिया में बढ़ाया हुआ उतना बढ़ाया हुआ नहीं है। फिर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो वेंडर्स का, जो उन्होंने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया, आप सोचिए एक दुकानदार, एक जो है इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, उसने जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है और उसको जो है वो बेचना होता है, क्योंकि पैसा भी जो है उसको रोल करना होता है और प्रोडक्ट्स उसको लाने होते हैं। तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए उन लोगों को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना ही पड़ेगा, भले उनका नुकसान क्यों ना हो। इतना सारा स्टॉक जो है जमा करके लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि चाइना में भी जो है इकोनॉमी जो है उसकी हालत ख़राब ही है, इंडिया में भी ख़राब है। अब सब लोग जब घर में बैठे कोई कमा नहीं रहा है तो फिर प्रोडक्ट्स लेगा क्यों। इसलिए जो है ऐसे अट्रैक्टिव डील्स लाने पड़ते हैं, और उम्मीद में यही करता हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है अमेजॉन वगैरह पे भी कुछ ऐसे डील्स आपको देखने मिले। अगला क्वेश्चन है मनोज गुज्जर का, ये बोलते हैं कि iPhone 11 है, PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी में इतना हीट नहीं होता लेकिन वीडियो एडिटिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसका क्या रीज़न है। देखिए वीडियो एडिटिंग, PUBG खेलना, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना, ये जितने भी टास्क है ये ज़्यादा जो है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क है। इसमें जो है आपके आईफोन के जितने कोर्स है प्रोसेसर के वो सारे इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर एक कार है आपके पास, आप उसको जो है 2000-3000 RPM पे कंटिन्यूसली चला रहे हो, 100 की स्पीड पे 80 की स्पीड पे आप चल रहे हो, 5th गियर लगाया हुआ है आपने, तो इतनी ज़्यादा उसकी हीट नहीं होती है। लेकिन जब उसको जो है एकदम हाई RPM पे आप चलाते हो, हर गियर में उसको खींचते हो, तो उसका इंजन जो है ओवर हीट होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपका आईफोन भी जो है वो ओवर हीट होता है वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पे। वैसे होता नहीं है मेरा आईफोन, मैंने उस पर ट्राई किया है, मैं आईपैड पे करता हूँ, आईफोन पे करता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो है और ये ज़्यादा कोर्स जो है वो इस्तेमाल होने की वजह से आपका जो है आईफोन ओवर हीट हो रहा है वीडियो एडिटिंग के टाइम। अगला क्वेश्चन है खुबाब का, ये बोलते हैं जापान वाले और LLA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले आईफोन के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, जापान का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए जापान का जो आईफोन होता है
और यूएसए का आईफोन होता है वो सेम ही होता है। बस जापान वाले में एक फ़र्क ये होता है कि आप जब कैमरा का इस्तेमाल करते हो तो उसका जो शटर बटन का आवाज़ है फ़ोटो लेने के टाइम पे या वीडियो के टाइम पे वो बंद नहीं होता जापान वाले में, क्योंकि जापान में ऐसा रेगुलेशन, ऐसा रूल है कि आप जब फ़ोटो लेते हो तो आपके फ़ोन में जो है वो आवाज़ आनी चाहिए शटर की। और यूएसए में ऐसा कोई रूल नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो यहाँ के जो आईफोन है वो साइलेंट स्विच ऑन करने से या ऑफ करने से जो है वहाँ पे आप टॉगल कर सकते हो कैमरा का साउंड। अगला क्वेश्चन है राजा सिंह का, ये बोलते हैं कि एक वीडियो बनाइए कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विडमेट आईफोन के अंदर। देखिए विडमेट जो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म के वीडियोस डाउनलोड करके रख सकते हो और यूट्यूब के वीडियोस जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये एक जो हम जो क्रिएटर्स होते हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स है या कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो डालता है मेहनत करके, ताकि वहाँ से ऐड से कुछ कमाई उसको हो सके, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। मैं आपको रिक्वेस्ट ये चीज़ का करूँगा कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन भी है तो विडमेट जैसे सॉफ्टवेयर जो है आप लोग इस्तेमाल मत कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए आप 5-10 सेकंड का या 15 सेकंड का ऐड अगर देख लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो क्रिएटर मेहनत कर रहा है सामने बैठ के आपसे बिना कुछ पैसे चार्ज किए आपको कुछ अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहा है, तो उसके जेब में भी जो है 2 पैसा चला जाएगा वो ऐड देखने की वजह से, और उसको हेल्प होगी वो चैनल को जो है अच्छे तरीके से रन करने में। अगला क्वेश्चन है जील पटेल का, ये बोलते हैं एप्पल जो है डिज़ाइन में क्यों लैग कर रहा है, जैसे आईपैड, एप्पल वॉच, आईफोन एक्सेट्रा। कि एप्पल जो है डिज़ाइन में लैग नहीं कर रहा है, वो अपना एक डिज़ाइन बनाता है और उस डिज़ाइन के हिसाब से जो है इंटरनेट को अपग्रेड करते रहता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके जो एक्सेसरीज होते हैं, उसके जो है केसेस होते हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसके साथ जो है कंपैटिबल होते हैं। जैसे आईपैड है आपके पास तो उस पर एप्पल पेंसिल है। अभी जैसे 2018 का आईपैड प्रो है किसी के पास होगा, अब उसने जो है अपग्रेड किया 2020 में, तो उसकी जो एप्पल पेंसिल वो वाली है वो यहाँ पे भी चलेगी। अगर कंप्लीट डिज़ाइन चेंज कर देगा, उसका चार्जिंग का सिस्टम चेंज कर देगा, तो फिर वो 10,000 रुपये की एप्पल पेंसिल भी जो है आपको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी। अभी जैसे एप्पल ने जो है $300 का एक कीबोर्ड वाला केस निकाला है जिसको मैजिक कीबोर्ड बोला है आईपैड के लिए, तो वो जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल भी, यानी कि पुराना जो आईपैड प्रो है जिसके पास है तो उसको नया लेने की जरूरत नहीं, वो कीबोर्ड इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे वो कीबोर्ड भी अपने पुराने आईपैड में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एप्पल ऐसा करता है, इससे बहुत जो यूजर्स है एप्पल के उसका फ़ायदा ही होता है। अगला क्वेश्चन है सैम सलीम का, और इनका सवाल ये है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इससे आपकी यूट्यूब कमाई में कुछ पहले से पैसा कम मिलेगा या फिर उतना ही मिलेगा जितना पहले था। देखिए लॉकडाउन होने से जो है हम लोग के यूट्यूब के जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब मेरे चैनल पे जो है 3.5 मिलियन व्यू आते थे तो 4 मिलियन के भी ऊपर चला गया है इस महीने के अंदर, लेकिन जो यूट्यूब की कमाई है वो अराउंड 60-70% जो है वो कम हो गई है। सपोज़ आप जो है 10,000 रुपये कमाते हो यूट्यूब से तो आपको जो है इस महीने में 3,000 रुपये मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 10,000 रुपये तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एग्जांपल है कि 60 से 70% जो है कमाई कम हो चुकी है। इसका बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहा है तो एड्स कौन देगा यूट्यूब के ऊपर, इसलिए आजकल जो है लोगों को एड्स भी जो है यूट्यूब पे कम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है करण एस का, बोलते हैं एप्पल ने जेट ब्लैक वाला जो आईफोन 7 आता था वो डिसकंटिन्यू क्यों किया, आईफोन 7 के बाद जेट ब्लैक कलर जो है वो किसी आईफोन में अब तक क्यों नहीं आया। क्योंकि जेट ब्लैक कलर जो था लोगों को लगता है कि वो कांच है, वो कांच नहीं है, एक्चुअली वो पेंट था ब्लैक कलर का। और एप्पल ने जब उसको लॉन्च किया तो वेबसाइट पे भी डिटेल्स दिया था कि इसको जो है केस के साथ ही इस्तेमाल कीजिए, और केस के साथ इस्तेमाल करने के बाद भी इस पर स्क्रैचेस आएंगे, क्योंकि वो पेंटेड सरफेस था, ग्लॉसी सरफेस था, बहुत ही नाजुक सरफेस था, तो वो इतनी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी। और एप्पल को भी जब कस्टमर का फीडबैक मिला होगा कि इतने स्क्रैचेस आ रहे हैं, बार बार लोग कंप्लेन कर रहे होंगे, इसके लिए शायद उसने जो है वापस वो वाला कलर नहीं लेके आया। अगला क्वेश्चन है कलर्स ऑफ लाइफ का, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा है। मैंने हेयर कट जो है करा के एक वीडियो जब से बनाया और बाकी जितने भी वीडियोस बनाए तो लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन में मैंने हेयर कट कहाँ से करवा लिया, कोई सैलून या सैलून जो है मुझे कहाँ खुला मिल गया, कोई बार्बर मुझे कहाँ मिल गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग के जैसे जो है अपने घर में ही बैठा हुआ हूँ, अपने स्टूडियो में ही काम कर रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और मैंने जो है अपने पास एक ट्रिमर है, हेयर ट्रिमर, उसके ज़रिए से जो अपने बाल काट लिए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को जो बाल अच्छे तरीके से कटाना है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई टाइम है रिस्क लेने का, वो भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कि आप हेयर कट जो है एक सैलून में जाके या एक बार्बर के पास जाके ही कराएं। आपके पास अगर ट्रिमर है तो आप उससे कटवा सकते हैं, वरना लॉकडाउन खत्म होने के बाद आराम से जाइए और फिर अपने बाल जो है आप कटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपक ठाकुर का, बोलते हैं आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8 वगैरह जो है ईबे पे बहुत सस्ता मिल रहा है 15,000 का, क्या वो अच्छे हैं? और उनके बीच में और सेलबडी के बीच में, ईबे और सेलबडी के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, कहाँ से लेना चाहिए? सेलबडी का प्राइस जो है ऑब्वियसली ज़्यादा है ईबे के मुकाबले। देखिए ईबे पे भी जो लोग बेच रहे हैं, ईबे को खुद तो नहीं बेच रहा है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ सेलर्स है जो आपको वो चीज़ बेच रहे हैं। और अगर आपके साथ वहाँ पे कोई फ्रॉड होता है या इंटरनल उसके चेंज होंगे, फ़ोन आपने लेने के बाद जो है iCloud उसका लॉक्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। और सेलबडी एक फिजिकल स्टोर है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि सेलबडी या फिर आपके एरिया में कोई भी स्टोर होगा फिजिकल जो सेकेंड हैंड फ़ोन्स बेचता है, उससे जाके आप फ़ोन लो,
आप जो है नोन पर्सन है उससे जाके आप फ़ोन लीजिए, उससे मिलके लीजिए, क्योंकि कल कुछ होता है तो आप उसका जाके जो है गला पकड़ सकते हो कि आपने मुझे जो है ख़राब पीस बेचा है या ख़राब चीज़ दी है या इसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। ईबे से आप लोगे तो ईबे पे जाके आप जो है किसको पकड़ पाओगे। अगला क्वेश्चन है मुक्तदिर मोहसिन का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 का 5.4 इंचेस और 6.1 इंचेस जो आईफोन 12 आने वाला है उसमें 4 मॉडल आने वाले हैं, उसमें जो 2 कैमरा वाले छोटे मॉडल्स है आईफोन 12 सीरीज वाले जो रहेंगे उसका प्राइस क्या हो सकता है, इनका सवाल है। तो आईफोन 12 का जो 5.4 इंचेस का जो मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक प्रेडिक्शन में बोल सकता हूँ कि अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, कि उसका जो प्राइस है वो जो है आईफोन 11 के प्राइस जितना होगा। यानी कि अभी जो आईफोन 11 का प्राइस है अराउंड 70,000 उसका एमआरपी हो गया जीएसटी हाइक के बाद, तो 70,000 तक जो है उसका प्राइस इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धीरज राणा का, ये बोलते हैं मिड रेंज एंड्रॉइड फोन जो है उसका जो पीपीआई पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी है डिस्प्ले का वो 400 है, और आईफोन के जो एलसीडी पैनल्स है उसका जो पीपीआई है वो 326 है। तो डिस्प्ले शार्पनेस में कितना फ़र्क होगा। अभी मैं सैमसंग का M20 यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मुझे डिस्प्ले बहुत शार्प लगती है, तो क्या मुझे आईफोन 10 326 पीपीआई वाला डिस्प्ले कम शार्प लग सकता है क्या। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये जानने का ये है कि कोई भी आप स्टोर में चले जाओ जहाँ पे एप्पल का आईफोन जो है आईफोन 10 वो डिस्प्ले पे, और एप्पल ऑथराइज रीसेलर जो है उनके पास डिस्प्ले पे होता ही है, वहाँ पे जाके आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट, उसकी शार्पनेस, वीडियो प्लेबैक, सारी चीज़ें जो है आईफोन 10 से कंपेयर करके ले सकते हैं। मैं कितना भी बोलूँगा आपको जो है वो बात पे यकीन नहीं होने वाला है कि आईफोन 10 का डिस्प्ले जो है आपके सैमसंग के M20 से बहुत ज़्यादा बेहतर है, आईफोन 11 का डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोगों को ये बात का यकीन नहीं होता, उनको लगता है एलसीडी पैनल है वो जो है 1080p भी नहीं है, उसका जो पीपीआई है वो 326 है, लेकिन इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लोगों को नहीं है, इसके व्यूइंग एंगल्स का अंदाज़ा नहीं है, इसकी ब्राइटनेस का अंदाज़ा नहीं है। तो मैं कितना भी आपको बोलूँ मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, इसलिए आप बेहतर यही होगा कि किसी जो है एप्पल ऑथोराइज रीसेलर के पास चले जाइए, वहाँ पे जो डिस्प्ले में लगा होगा फ़ोन उसके बाद अपने फ़ोन को कंपेयर कर लीजिए। वहाँ पे जो है सैमसंग का S10 भी होगा, सारे फोन्स होंगे उस रेंज के, तो डिस्प्ले आपके लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो जस्ट गो एंड कंपेयर और वहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यश का, यश बोलते हैं कि दूसरे यूट्यूबर्स जो टेक न्यूज़ बनाते हैं तो आप जो है टेक न्यूज़ रोज़ के रोज़ क्यों नहीं बनाते। देखिए मैं हफ्ते में एक बार टेक न्यूज़ देने की आपको कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं टेक न्यूज़ जो है एप्पल रिलेटेड होती है, क्योंकि मैं जो है एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद करता हूँ और अपना जो चैनल है वो एप्पल ओरिएंटेड ही चैनल है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा एंड्रॉइड की बात नहीं करते, कभी कभार करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते। और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं एंड्रॉइड पे, उनके चैनल पर आपको कभी कभार जो है एप्पल से रिलेटेड न्यूज़ या एप्पल से रिलेटेड कोई रिव्यू देखने को मिलता है। तो बस हम दोनों का जो फील्ड है, लाइन है, वो अलग है। और रोज़ रोज़ जो टेक न्यूज़ वो लोग देते हैं मुझे इतनी कोई खास नहीं लगती और मैं वो देखना भी पसंद नहीं करता। बहुत लोग पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है टेक न्यूज़ देखना, लेकिन वो लोग देते क्या आपको टेक न्यूज़ कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, वो फ़ोन लॉन्च होने वाला है, ये होने वाला है। रोज़ तो फ़ोन लॉन्च होती है एंड्रॉइड की, तो उसमें आपको जो है क्या बताना। और ऑलरेडी वो लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं तो अननेसेसरी मैं जाके जो है उसकी लाइन में लगना नहीं चाहता। अपना जो सिस्टम है वो अलग है, वो हिसाब से ही हम चलना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है गौरव का, ये बोलते हैं यूट्यूब चैनल खोलने का रीज़न क्या था। गैजेट्स में इंटरेस्ट था, अपने नॉलेज जो है लोगों से शेयर करना था। देखिए ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, कोई झूठ बात नहीं करूँगा, कोई बड़ी बात नहीं करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का रीज़न ये था कि मुझे जो है नए नए स्मार्टफोन जो है वो इस्तेमाल करने का शौक था, और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल खोलूँगा और अच्छे से चलेगा तो बहुत सारे कंपनी जो है वो रिव्यू यूनिट भेजेंगे और फ्री में जो है मुझे अच्छे से फ़ोन इस्तेमाल करने मिलेगा। बस छोटा मोटा रिव्यू उसका डाल दो और फ़ोन को इस्तेमाल करो। लेकिन सच्चाई जो है कुछ और होती है, और यूट्यूब के अंदर जो है मैंने फिर अपनी अलग फील्ड पकड़ा, क्योंकि मुझे बाद में आईफोन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसके बाद जो है आईफोन से रिलेटेड एक कम्युनिटी आपकी और हमारी जुड़ गई, और फिर जो है अब वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अब जो है ये मेरा पैशन बन चुका है। अगला क्वेश्चन है नमन पटेल का, बोल रहे एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच कर रहा हूं तो एंड्रॉइड का व्हाट्सएप का पूरा बैकअप क्या उसी नंबर पे आईफोन पे व्हाट्सएप लॉगिन करूंगा तो आ जाएगा कि नहीं। देखिए ऐसा नहीं आता है, क्योंकि एंड्रॉइड का जो व्हाट्सएप का बैकअप है वो आपका गूगल ड्राइव में सेव होता है और आईफोन का iCloud में सेव होता है। बहुत बड़ा इशू है। इसके जो डॉक्टर फोन वगैरह जितने भी मैं सॉफ्टवेयर का वीडियो बना के आपको बताता रहा हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का मैंने बनाया जो व्हाट्सएप को ट्रांसफर करते हैं एंड्रॉइड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉइड के ऊपर। तो वो सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उस सॉफ्टवेयर का आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। उसका ट्रायल वर्जन भी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो आप जो है यूज़ करके ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा केयरफुली करना, अगर उनके स्टेप्स आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करोगे तो डेटा लॉस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है समीन का, ये बोलते हैं आईफोन ऐसी जो 2020 वाला है क्या उसमें डीप फ्यूजन है। उसमें डीप फ्यूजन नहीं है, उसके अंदर नाइट मोड नहीं है। डीप फ्यूजन इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो पीछे की तरफ कैमरा है वो सिंगल कैमरा है, और डीप फ्यूजन के लिए जो है मल्टीपल कैमरास की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। हालांकि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार ठीक से बताता हूँ कि पबजी खेलने के टाइम पे ऑटोमेटिकली जो है ब्राइटनेस एकदम डिम क्यों हो जाती है। देखिए समर का सीजन है और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ओवर हीट प्रोटेक्शन जो है आपके फ़ोन में दिया हुआ है,
पबजी खेलने के टाइम पे एप्पल के जो आईफोन्स है या कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन है उसके सारे प्रोसेसर के जो कोर्स है, पूरा रैम वगैरह हर चीज़ जो है, जीपीयू वगैरह सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती है, बैटरी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। और इसके लिए ओवरहीट से आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो आपका फ़ोन जो है कम कर देता है, ताकि हीटिंग का इशू जो है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाए और आपके फ़ोन की जो इंटरनल्स है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो डैमेज ना हो। क्योंकि ओवरहीट में आप अगर आईफोन चलाते रहेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है, किसी भी फ़ोन के लिए, ना सिर्फ आईफोन के लिए। बट यहाँ पे आपने आईफोन के बारे में पूछा तो मैं आईफोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए, आउटडोर्स में धूप वगैरह की जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी में आप ना खेलें। अगर कोई फैन वाला रूम है, एसी वाला रूम है, वहाँ पे खेलेंगे तो बेहतर है। मैं तो घर में खेलता हूँ पबजी और मुझे जो है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कार्तिकेय भारद्वाज का, बोलते आई डोंट वांट टू बाय फोन्स मेड इन चाइना, बॉयकॉट चाइना, एम्पावरिंग इट विल किल अस इनडायरेक्टली। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, आपको जो है मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना है। जो आपके जो सोच है, आपके जो जज्बात है, बिल्कुल जो है आपकी करेक्ट बात है। लेकिन मेड इन चाइना नहीं करने के लिए हमको जो है अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है। देखिए चाइना जो है पूरा बिजनेस फोकस्ड है, वहाँ पे जो है ये कम्युनल बातें, ये सब चीज़ें, धर्म वरम, ये सब झगड़े फसाद राइट्स, ये सारी चीज़ें नहीं है। और रही बात दूसरी कि वहाँ पे जो है अगर आप एक बिजनेस डालते हो, अगर आप इंडस्ट्री डालते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और हमारे यहाँ पे जब आप इंडस्ट्री डालते हो इंडिया में कहीं पे भी, तो आपको जो है लोकल पॉलिटिशियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ पेश आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे भी मिट जाए तो यहाँ पे भी जो है इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम करेगी। और बाकी सारे फैक्टर्स जो है हमारे, जो हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, वो अगर हट जाए यहाँ से, तो इंडिया में भी जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बनने लगेगी और इंडिया भी प्रोग्रेस करेगा। और हमको फिर मेड इन चाइना के ऊपर जो है निर्भर करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेड इन इंडिया भी स्मार्टफोन अगर आप लेते हो, चाहे वो शाओमी हो चाहे कोई भी हो, आप चाइना को इंडायरेक्टली सपोर्ट ही करो, क्योंकि मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो चाइना से ही उनके आते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्शदीप गिल का, ये बोलते हैं इनके पास आईफोन 10R है, वारंटी एक्सटेंड करना है और 26 अप्रैल तक जो है उनकी वारंटी वैलिड है और सारे स्टोर जो है वो क्लोज है, तो कैसे वो वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो। checkcoverage.apple.com, ये एप्पल का खुद का वेबसाइट है, इस पर चले जाइए, आपके जो फ़ोन का सीरियल नंबर वहाँ एंटर कीजिए और वहाँ पे अपर राइट हैंड साइड पे आपको जो है वारंटी एक्सटेंशन का टैब मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे पेमेंट करके आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभम का, ये बोलते हैं OnePlus का लॉन्च देख रहा था, OnePlus 8 का जो बेस वेरिएंट है वो $700 का है, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं वो इस प्राइसिंग से। तो मेरे व्यूज़ क्या है, देखिए OnePlus का यूएस का प्राइसिंग है और बहुत ही ज़्यादा बकवास प्राइसिंग वहाँ पे उन्होंने रखा है। आईफोन के जो है टक्कर का उन्होंने उसको बना दिया $1000 का OnePlus ने। अच्छा कोई भी इंसान जो है सेंसिबल जाके आईफोन ही लेगा, लेकिन इंडिया का प्राइसिंग जो थोड़ा अलग है उनका, अभी जो है उन्होंने इंडियन प्राइसिंग भी रिलीज़ किया है। तो OnePlus 8 का जो 6GB वाला वर्जन है वो 41,000 या 42,000 से स्टार्ट हो रहा है और फिर OnePlus 8 Pro का जो 8GB वाला वर्जन है वो 55,000 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ उसमें जो फीचर्स उन्होंने दिया है और अभी जो GST वगैरह का रेट बढ़ा है उसके हिसाब से जो है वो प्राइसिंग सही है एंड्रॉइड सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हो तो। क्योंकि फिर सैमसंग की जो S20 वाली सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर थोड़ा अपर मिड रेंज में एंड्रॉइड सेक्टर के अंदर की बात करूँगा, क्योंकि आईफोन का जो है लो एंड वहाँ से शुरू होता है, आईफोन SE जो 2 आया है, तो एंड्रॉइड सेक्टर के अंदर जो है एंड्रॉइड के जो लेने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus के लिए वो जा सकते हैं अगर एंड्रॉइड फ़ोन को लेना है तो। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपके क्वेश्चन यहाँ पे अगर नहीं आए होंगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जवाब मिल गया होगा, अगर फिर भी नहीं मिला होगा, मेरे से मिस हो गया रहेगा, तो फिर से अगेन आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।